साथियों, जय हिंद। मेरे भारत के देशवासियों, आज जो कुछ भी घटना घटी है राजस्थान में, उदयपुर में, वो एक निश्चित रूप से निंदनीय और हृदय विदारक घटना है। न चाहते हुए भी आखिर में हिंदू मुसलमान के ऊपर बोलने के लिए मजबूर जो है आदमी हो रहा है। साथियों, उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो तो अपना सारा कुछ लाएगी। बहुत से लोग इसके विरोध में आएंगे, बहुत से लोग इसके समर्थन में आएंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि एक बार हमने नारा दिया हिंद चीनी भाई भाई, चीन ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा। एक बार हमने नारा दिया हिंदू मुस्लिम भाई भाई, नतीजा हुआ कि पाकिस्तान ने भी हमारे पीठ में उस तरीके से वार किया। न चाहते हुए भी साथियों, जिस समय हमारा भारत आज़ाद हुआ उस समय हमने जिसको गले लगाया, आज वही गला काटने पे उतारू हो गया, गला काट रहा है हमारा। साथियों, अगर इस तरीके से हम देखें कि घटनाक्रम कहाँ से शुरू हुई और कहाँ से, तो घटनाक्रम तो बहुत पहले से ही आ रहा है, लेकिन आज की जो स्थिति है, जिस समय भाजपा की एक महिला प्रवक्ता ने जिस तरीके से टीवी डिबेट में अपना कहा कि अगर आपकी वास्तविकता ये है और इस तरीके से हम कहना शुरू करें तो किस तरीके से लगेगा, बस केवल वहीं से इनको एक विवाद जो है पैदा करने के लिए एक बहाना मिल गया। जबकि उसके पहले हम देखें तो कितने मुल्ला मौलवी आ करके हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, उनके विषय में उल्टी सीधी बातें करते थे। साथियों, अभी हमने आपसे पहले कहा कि जिसको हमने गले लगाया, साथियों, जिस समय भारत आज़ाद हुआ हमने खुशी खुशी ये कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा, और उस समय हमने मुसलमानों को गले लगाया और आ करके उनसे कहा कि ठीक है, आप हमारे देश में रहो। उनके लिए हमने क्या क्या नहीं किया। उनको हमने अल्पसंख्यक आयोग बना करके दिया, पर्सनल लॉ बोर्ड बना करके दिया, और उनको इतनी भी हमने छूट दी कि आप अपने मदरसों में, अपने शैक्षिक संस्थानों में आप अपनी धार्मिक ऐसे पकड़ो आप ज्ञान जो है दे सकते हैं। लेकिन जितने भी मदरसे हैं इनके, वो धार्मिकता के आड़ में बस केवल वहाँ पे कट्टरवाद को लोग करते हैं पैदा। आज की स्थिति ये है कि जिस समय पहले मौलवी मौलाना भड़काने का बयान देते थे, भड़काऊ भाषण देते थे, आज उन्हीं की आवाज़ जो है उसमें सीधा बदलाव आ गया, एक तरीके से शर्मिंदा है। और जिस घटना पे हमारे पूरे विश्व में 56 मुस्लिम राष्ट्र जिस तरीके से विरोध कर रहे थे और हमारे भारतीय राजनीति को झुकाने का प्रयास कर रहे थे, आज वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। साथियों, इस घटना में जिस तरीके से कट्टरवादिता, तालिबानी सोच और ISIS की सोच अगर इस तरीके से घूम रही है, इसका सीधा प्रमाण ये है कि जो थोड़ा सा बचा खुचा भारत हमारे पास है, केवल हिंदुस्तान बचा है। आपको मैं बता दूं, आज़ाद तो हुआ हमारा पूरा भारत, लेकिन मिला केवल हमें हिंदुस्तान। और ये भी जो बचा खुचा हिंदुस्तान है, इस पे इन घुसपैठियों का और मुस्लिम वर्ग का नज़र जो है लगा हुआ है। साथियों, आज ये सारे मुस्लिम राष्ट्र जो है मिल करके ये सीधा चाहते हैं कि सारे हिंदू ख़त्म हो जाए। अभी इन्हीं के व्यवहार से आज की स्थिति यह है कि जिस तरीके से चीन में पूरे इस्लाम पे बैन लग चुका है, वहाँ पे कोई इस्लामिक गतिविधि नहीं हो सकती, वहीं से ये रास्ता खुला है कि भारत में भी इस्लामिक गतिविधियों पे बैन लगाना आवश्यक हो गया है। नहीं तो इस तरीके की कट्टर मानसिकता और ये सोच हमेशा पनपती रहेगी। साथियों, कहने को तो बहुत कुछ था, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।